हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 3 और एक्सरसाइज है 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है। फर्स्ट इसको रीड करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ओके, आगे ये कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दी गई इनके आपको एचसीएफ फाइंड करने हैं, ठीक है। और इसने ये कोई मेथड नहीं बता रखी है कि आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है ना। तो आप अपने मन से जो आपको मेथड सुटेबल लगे, ठीक है, कई सारी मेथड है ना, वो आप लगा करके एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पे हेल्प लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है कि जो नंबर दी गए ना सबका अलग अलग क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए जैसे 18 है, अब 18 का आपको फैक्टर करना है ना, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, सबसे छोटी नंबर लेंगे ना, लोएस्ट नंबर लेंगे, क्या 2 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 है ना। अब देखिए 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, या पूरी तरह से कट नहीं होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, देखिए ये है ना डिविजिबल। फिर से देखिए 3 1 जा 3 है ना, ये डिविजिबल है। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो ये रुक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, 8 का क्या है, मल्टीपल है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये 18 के मल्टीपल हो गए क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि 48 का फिर से अलग से क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। 48 का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 12। अब क्या होगा, ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, यानी कि 48 के जो फैक्टर हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3। 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4 है ना, और 3 1 टाइम है, ठीक है। तो देखिए आपको दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। जो कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। 2 कॉमन मिल गया दोनों में, यहाँ पे क्या मिल गया कॉमन, 3 मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये क्या हो गया आपका आंसर, आपका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो हो गया आपका ए वाले का, ठीक है। अभी हम बी का देखते हैं, ठीक है। चलिए बी का क्या है, बी का क्या सीन है, बी में 30 है एंड 42 है, 42 है, ठीक है। चलिए 30 एंड 42 है ना। चलिए तो बी का देखते हैं, 30 है एंड क्या है 42 है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। पहले 30 का करेंगे, 2 से डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रहेगा, 10 होगा, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर से देखिए अब 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये 2 से कट नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 है ना। फिर से क्या 5 से है, 5 1 जा 5, 1 आ गया, यानी कि 30 का फैक्टर क्या है, 30 का फैक्टर आपका है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप 42 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 42 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2। अब ये देखिए 3 से कट होगा, 3 7 जा 21 और ये 7 से होगा, ठीक है। आपको क्या मिला, आपको 42 का क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब कॉमन क्या है, कॉमन देखिए ये है और ये कॉमन है ना। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इंटू में क्या है 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसे हम सी देखते हैं, ठीक है। अब सी क्या कह रहा है, सी को देख लेते हैं, ठीक है। सी का भी एचसीएफ आपको फाइंड करना है। नंबर क्या है, नंबर आपकी 18 है एंड 60 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 18 का भी आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 9 जा 18 हो गया। यहाँ पे फिर से 2 से होगा तो 3 से करेंगे,
3 3 जा 9, फिर से क्या 3 1 जा 3, है ना। ये आपका हो गया, ये आपको तो कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये जो फैक्टर आएगा 18 का वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, है ना। फिर आप क्या करेंगे, 60 का फैक्टर करेंगे। अब 60 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, या 30 आया, फिर से 2 3 जा, या 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये तो 3 से होगा ना, 3 5 जा 15, फिर से क्या 5 से होगा, 5 1 जा 5, ओके। चलिए, तो ये हो गया। अभी आप 60, है ना, 60 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमको कॉमन देखना है इसमें, ठीक है। कॉमन क्या है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ क्या है 2 नहीं है, 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी यहाँ पे जो है CF है ना, ये भी क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 3 जा 6, आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से ABC हमने कर लिया, ठीक है। अभी हम करते हैं क्या, D, उसके आगे वाले, ठीक है। आइए, चलिए अभी हम D का करते हैं, ठीक है। अब देखिए D का फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हम 27 का पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो 3 से कट होगा क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 20, सॉरी 3 3 जा 9, फिर से करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 27 के जो फैक्टर वो क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। फिर से क्या 63 करेंगे हम, क्या इसका भी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से क्या 3 7 जा 21, अभी क्या होगा, ये 7 से होगा, ठीक है। तो 63 के जो फैक्टर होगा वो क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गए। यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3, और ये भी 3, इसका SCF क्या हो जाएगा, SCF जो कॉमन है वो SCF होगा, ठीक है। 3 इंटू 3 यानी कि SCF क्या हो गया, SCF हो गया 6, सॉरी 9, है ना, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं D के बाद क्या E है ना। चलिए E देखते हैं हम, E देखते हैं, ठीक है। E क्या कहता है, ये 36 है और क्या है 84, है ना। तो 36 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 9 जा, अभी क्या है 3 से होगा, ठीक है। 3 3 जा एंड 3 1 जा, ओके। अब देखिए 36 के फैक्टर क्या है, 36 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, ओके। अब ऐसे ही करेंगे 84 के फैक्टर, ठीक है। 84 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से कट करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा, अभी 3 से होगा, ये 3 7 जा, फिर से क्या होगा 7 से होगा, 7 1 जा, यानी कि 84 के फैक्टर क्या हो गए आपको, 84 के जो फैक्टर हैं वो हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। अब कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और ये क्या है 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, ठीक है। आपका जो SCF होगा वो क्या होगा, SCF ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3, है ना, यानी कि 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना। आपका SCF क्या होगा, ये आपका SCF हो जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं F देखते हैं, ठीक है। F वाला, है ना। चलिए F वाला देखते हैं, ठीक है। F वाला क्या है, 34 एंड 102, 34 एंड 102। चलिए तो 34 का फैक्टर करेंगे हम, है ना। 34 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये 2 7 जा 14 और ये तो 17 से ही कट होगा, है ना। इसका क्या हो गया फैक्टर, 34 का फैक्टर तो 2 एंड 17 हो गया, ठीक है। चलिए इसके करते हैं 110 2 के, क्या होगा
102 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 है ना। फिर भी क्या, अब ये 3 से होगा, ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 7 जा 21, ये 17 से ही होगा, 17 1 जा 17, यानी कि 102 के भी फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 17 है, ठीक है। यानी कि 2 एक कॉमन है और ये 17 कॉमन है, ठीक है। तो आपका SCF क्या हो जाएगा, SCF यहाँ भी आपका हो गया क्या, 2 इंटू 17, यानी कि 34 आपका हो गया SCF। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, DE और F भी हो गया है ना। अब G और H इसके आगे वाली बात करेंगे, ठीक है। आइए चलिए अभी G वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2 नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर हो गए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ये भी होगा, यहाँ पे भी हम हर नंबर का अलग अलग फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे 70 है, 70 का फैक्टर फाइंड करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 5 जा 10। अब ये देखिए 5 से कट होगा, 5 7 जा 30। अब ये क्या होगा, 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, यानी कि 70 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 5 एंड 7। ओके, ऐसे ही हम 110 का फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, 105 का है ना। देखिए क्या होगा, ये 5 से कट होगा, 5 2 जा 10, उसके बाद क्या, 5 1 जा 5 हो गया। ये 3 से कट होगा, है ना, देखिए 3 7 जा 21, फिर 7 से होगा, 7 1 जा 7, तो यानी कि 105 के फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए 5 है ना, 5 इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये हो गए। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 175 का फैक्टर फाइंड करेंगे। ये भी क्या होगा, 5 से कट होगा, 5 3 जा 2 रह गया, 5 5 जा, फिर से 5 7 जा, फिर से 7 1 जा, है ना, क्या होगा 7 1 जा। अब इसका भी फैक्टर क्या हो गया, 175 का भी फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब कॉमन देखिए क्या है, ये 5 कॉमन है एंड ये 7 कॉमन है। आपका जो SCF होगा वो क्या होगा, SCF क्या होगा, SCF ये ना होगा 5 इंटू 7, यानी कि 35 क्या होगा, आपका SCF 35 होगा। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, अच्छा 7, ठीक है, G वाला। चलिए ठीक है, 35 आपका आंसर आ गया, है ना। उसके बाद क्या हमारा है, G तो हो गया, उसके बाद H है ना, H देखिए, ठीक है। H क्या है आपका, 91 है, 112 है एंड 49 है, ठीक है। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है, जो अभी हमने किया है ना। तो 91 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, 91 तो किससे कट होगा, 7 से, 7 1 का 7, और यहाँ पे 2 तो 7 3 जा 21, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड 3 यानी कि 13 हो गया। अब ये 13 से ही कट होगा, है ना, यानी कि 91 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 91 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 7 एंड 13, है ना। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम करेंगे 112 का, 112 का करेंगे फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 से करिए, 2 5 जा 10, है ना, 1 रह गया, 2 6 जा, फिर से क्या 2 2 जा एंड 2 8 जा, फिर से 2 14 जा, फिर से क्या 2 7 जा एंड 7 1 जा, है ना। ये क्या हो गया आपका 112 का फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, ठीक है, क्या है 4 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 7 है ना। और इसके बाद क्या है आपका 49 है, ठीक है। तो 49 का भी आप फाइंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये हो गया। यानी कि 49 के जो फैक्टर है
वो आपके क्या है 7 × 7 है। आपको जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? मुझे तो सब में कॉमन 7 दिख रहा है, बस ओनली 7 है ना। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? HCF भी क्या होगा आपका? HCF भी आपका हो जाएगा 7, ठीक है, यही आंसर है आपका। जो आंसर है 7 यही HCF है, ठीक है। अभी चलते हैं I और J पर, है ना। आइए देखिए I वाले में वही काम करेंगे, ठीक है। 18 का फैक्टर फाइंड करेंगे, क्या होगा 2, यहाँ पे 2 9 जा 18, उसके बाद क्या 3 जा, फिर से 3 1 जा, यानी कि जो 18 के फैक्टर होगा वो क्या हो गए 2 × 3 × 3, ये हो गए, है ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे 54 के फैक्टर फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा 2 2 जा और उसके बाद क्या 2 7 जा, फिर से क्या 3 9 जा 3 3 जा एंड फिर 3 1 जा, ठीक है, ये मिल गया आपको। यानी कि जो 54 का फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 × 3 × 3 × 3, है ना। अभी हम क्या करेंगे 81 का निकालेंगे, है ना फैक्टर। देखिए क्या होगा 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा 27, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, है ना। यानी कि 81 का जो फैक्टर है वो क्या है 4 टाइम 3 है, 3 3 3 एंड 3, है ना। चलिए अब कॉमन देखेंगे, ठीक है, क्या है ये 1 3 कॉमन है, ठीक है, एंड क्या 2 3 भी कॉमन है ना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 × 3, यानी कि क्या 9, ये आपका आंसर क्या हो गया 9। HCF आपका क्या हो गया, आपका HCF हो गया 9। चलिए अभी हम देख लेते हैं लास्ट वाला क्या है, फर्स्ट का लास्ट है जो J, है ना। J वाला क्या कहता है 12 45 एंड 75। अब देखिए चलिए ठीक है, यहाँ भी 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, है ना। तो यानी कि 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 2 × 3 हो गए, है ना। अब आप निकालेंगे 45 के फैक्टर, 3 5 3, हाँ ये 3 1 जा 3, फिर से क्या 3 5 जा 15, फिर से क्या 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यानी कि 45 के जो फैक्टर है वो क्या है 3 × 3 × 5 है। अब आप 75 पे करेंगे फिर से खंड, यानी कि फैक्टर है ना, क्या आएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर से 5 3 जा, उसके बाद 3 1 जा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, आप कह सकते हैं कि 75 की जो आपके फैक्टर है वो क्या है 3 × 5 × 5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है क्या कहीं पे इसमें है, ठीक है, बस 3 ही कॉमन है, ठीक है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा HCF तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, HCF क्या हो गया आपका HCF 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, सॉरी 2 कंसेक्यूटिव, उसके बाद A B C करके दिया है, ठीक है। A में कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, B में कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, और C में कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, ठीक है। और इनका अलग अलग आपको HCF निकाल के बताना कि क्या होगा, ठीक है। चलिए तो कोई भी हम 2 नंबर लेते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस, जैसे कि 2 3 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे ही, है ना। तो हम क्या लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ए वाला, है ना, HCF ऑफ
टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। नंबर्स 5 एंड 6, है ना। ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूअस लगातार वाली नंबर, ठीक है, क्रमशः, है ना। यानी कि 5 6 या फिर 7 8 9 10 है ना, 11 12 ऐसे करके, ठीक है। इनका सीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इनके फैक्टर हम जानेंगे पहले। फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं एंड 5 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे क्या हो सकते हैं, 6 के 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6। कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, 1 मिला। जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। HCF क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। चलो ऐसे ही बी वाला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, इसने कह रखा कि इवन नंबर लेनी है आपको, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं, ठीक है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना। इवन नंबर्स, ओके। चलिए इवन नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 एंड 6 ले लिए, ठीक है। क्या 4 एंड 6 ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। 4 6 है ना, 2 4 6 8 10 12 है ना, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। इनका सीएफ क्या होगा, 6 का जो हम निकालते हैं फैक्टर वो क्या होगा, 1 2 एंड 4, है ना। ये 4 का था, ठीक है। एंड 6 का क्या होगा, 1 2 3 है ना, एंड क्या 6। इसमें कॉमन क्या मिला आपको, 2 मिला, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका HCF हो जाएगा क्या, ये आपका आंसर होगा 2, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है ना। चलिए अब ये आपका सी है। सी में क्या कह रखा, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, HCF ऑफ 2 ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स क्या 5 एंड 4 एंड 6, है ना। 4 एंड 6, ओके। चलिए तो 4 और 6 का क्या करेंगे हम, ये इनके फैक्टर ऐड करेंगे, 1 2 एंड 4। 6 के क्या होंगे, 1 4 एंड 6 में मैंने लिया क्या, इसने ऑड नंबर का है, ठीक है। सॉरी ऑड नंबर का है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर जैसे 5 7 हो सकता है, ठीक है। क्या 5 एंड 7, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, 5 एंड 7, है ना। आप 7 9 ले सकते हैं, ठीक है। 11 13 ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। मैं क्या लूँगा, 5 एंड 7। 5 का फैक्टर क्या है, 1 एंड 5 है। 7 का फैक्टर क्या है, 1 है एंड 7 है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर मिला वो क्या मिला, 1 मिला। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF यहाँ भी आपका 1 ही होगा, और यही आंसर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, HCF ऑफ को प्राइम 4 एंड 15 was found as follows by factorization। कह रहा है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 है, जिनका HCF फाइंड किया गया है कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और क्या मिला है, 4 = 2 × 2, ये तो फैक्टर किया उसका, ठीक है। एंड फिर से क्या किया, 15 × 15 = 3 × 5, यानी कि 15 का फैक्टर किया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स,
कह रहे देखिए कि यहाँ पे कोई भी क्या है, इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे सो HCF 4 and 15 इज 0, कह रहा इसलिए यहाँ इसका जो 4 and 15 है इनका HCF क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इज द आंसर करेक्ट। अब हमसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या आंसर ये करेक्ट है, इसका HCF 0 होगा या नहीं होगा। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कह रहा है यदि 0 नहीं होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि HCF 0 नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। HCF क्या होगा, नो HCF, जो पहली बात उसने करेगी, ठीक है, उसके लिए करें, ठीक है। नो HCF इज नॉट क्या, 0, है ना, ओके, है ना। अभी हम क्या करेंगे, 4 and 15 का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर हमको करना होता है, ठीक है, फैक्टर इसने करके दिखाई दिया आपको। उसके बाद क्या 15 है, 15 के भी फैक्टर क्या है, अच्छा ये चीज़ और देखिए, 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 2, है ना, एंड क्या 4, और उसके बाद क्या 15 के क्या सकते हैं, 1 3 एंड क्या 5, है ना। अब हमको HCF के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर की जरूरत होती है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है, HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, नो HCF इज नॉट 0, HCF 0 नहीं है ना। तो HCF क्या है, HCF आपका है 1, ओके, ये आपका आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे डन हो गया है ना। और उम्मीद है कि हर किसी को समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। और आज की एक्सरसाइज यहीं पे डन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 में, ओके, बाय बाय।